गाइस फ्राइडे स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि डब्ल्यू आइलैंड से लाई थी, जिसके अंदर दोस्तों बाबा ब्रॉक लेसनर के ऊपर एक बड़ी अपडेट आते हुए नजर आई। प्लस दोस्तों जॉन सीना के ऊपर अटैक हो गया लोगन पॉल के द्वारा, लेकिन वो निकला एक बॉच। एंड ओटीसी वन रोमन रेंस के ऊपर भी डब्ल्यू वालों ने कंफर्मेशन दे दी है एक बड़ी वाली। तो क्या कुछ हुआ, चलिए फाक कर लेते हैं डिस्कस। और गाइस आज की स्मैकडाउन की शुरुआत बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। सबसे पहले स्मैकडाउन की टाइमिंग ही बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, देर रात आई थी। और इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले देखने को मिलता है बेकी लिंच आ जाती है। ऑब्वियसली रॉ का पार्ट है, लेकिन स्मैकडाउन में क्यों, ये चीज दोस्तों रिंग में पता चलती है। बेकी लिंच आती है जो कि आयरलैंड का हिस्सा है, आयरलैंड से आती है, ऑब्वियसली होम टाउन गर्ल है, हर कोई चिल्लाता है बैकी बैकी बैकी। लेकिन बैकी क्या करती है, बैकी ने दोस्तों लोगों के खिलाफ बोलना सही समझा। वहां सबसे पहले तो ये चीज कहती है कि ये जगह डिजर्व करती है, ये जगह बहुत सही है, ऐसी उन्होंने वाइब दी। वो क्या लाइन कहती है, वो कहती है कि आज से कई साल पहले यहां कोई भी लाइव इवेंट नहीं होता था डब्ल्यूडब्ल्यूई का। हाँ, हाउस शोज होते थे लेकिन लाइव इवेंट नहीं होता था। स्मैकडाउन फर्स्ट शो बनता है जो कि यहां से लाइव है, पहला स्मैकडाउन का एपिसोड है जो कि लाइव है डब्लिन आयरलैंड से। इस दौरान दोस्तों लोग चिल्लाने लगते हैं वी डिजर्व इट, वी डिजर्व इट। बैकी कहती है नो यू डोंट, जिस पर बैकी को बू लगती है। जिसके बाद बैकी दोस्तों ये चीज कहती है कि अगर आयरलैंड में आज डब्ल्यूडब्ल्यूई हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय उन्हें भी जाना चाहिए, और अगर उन्हें अपनी हीरोइज्म की गाथाएं सुनानी पड़े तो वो हीरोइज्म की गाथाएं है ही नहीं। यहां दोस्तों वो उल्टा आयरलैंड की क्राउड को गलत बता रही थी और हम लोगों को एंट्री देखने को मिल जाती है फिर टिफनी की, जिन्हें काफी अच्छा पॉप मिलता है ऑब्वियसली क्योंकि वो बेबी फेस है। टिफनी आई और टिफनी और बैकी के बीच में फेस ऑफ हो जाता है। टिफनी कहती है सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि तू यहां कर क्या रही है। इस दौरान वहां नाया जैक्स भी आ जाती है जो कि टिफनी को घेर लेती है बैकी के साथ में। और फिर दोस्तों इन दोनों को पता नहीं क्या सूझती है, वहां इन दोनों ने मिलकर टिफनी को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। जेड कारगिल आ गई, जेड कारगिल ने दोस्तों वहां टिफनी को बचाया, नाया जैक्स को फोड़ा। और गाइस कहीं ना कहीं बैकी ने वहां से निकलना सही समझा, लेकिन जाते हुए दोस्तों ने रोक लिया निक एल्डिस ने और कहा कि तुम दोनों यानी कि नाया और बैकी जो है इस टीम को आज मेन इवेंट में फेस कर रही हो। इन द मीन टाइम दोस्तों बैक स्टेज देखने को मिल रहा है कि फ्रेक्सियम कान भर रही है मेलो की और मेलो को समझा रही है कि आपको दमीज के साथ नहीं रहना चाहिए। वो शिमर काफी बड़ा धोखेबाज है, शिमड़ा है। इस दौरान दोस्तों वहां दमीज आकर कहते हैं कि तुम मेरी बुराई कर रहे हो, लेकिन गैस वॉट मैं सबसे बड़ा सबसे डेकोरेटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन रहा हूं पास्ट का। और इस दौरान दोस्तों मेलो ने उनकी बातों में हामी भरी और चीज कही कि वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सुनना चाहेंगे यहाँ अपने भ्राता के बारे में यानी कि द मिस के बारे में। तो यहाँ दोस्तों इनकी टीम नहीं टूटने वाली थी और उसके बाद दोस्तों मोटर सिटी मशीन गन की एंट्री देखने को मिलती है जो कि मेलो डोंट मिस यानी कि इस टीम को फेस करता है। मैच की बात करूँ, मैच बहुत अच्छा था, लेकिन द मिस इसमें काफी फनी चीजें कर रहे थे, बार बार टैग ले रहे थे मेलो के, लेकिन एंड में जो उन्होंने टैग लिया काफी क्रूशियल था। इस पर मेलो काफी ज्यादा गुस्सा तो हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपना फिनिशर लगा दिया था क्रिस सेबन को, और जैसी टैग गया द मिस को वहां दोस्तों मोटर सिटी मशीन गन ने टेक आउट कर दिया कार्मेलो हैज़ को। लेकिन वहां जो क्रिस सेबन पड़े हुए थे उनका दोस्तों पिनफॉल ले लिया द मिस ने, क्योंकि वो लीगल मैन थे ऑब्वियसली। तो द मिस ने मैच को जिता दिया और फिर दोनों सेम पेज पर आ गए। तो मिस दोस्तों काफी एंटरटेनिंग लगे, लेकिन उनसे ज्यादा एंटरटेनमेंट मिला मुझे अगले सेगमेंट में जो कि था जिमी ऊसो का। जिमी ऊसो दोस्तों बैक स्टेज देखने को मिलते हैं और गाइज अपने वाइफ के प्रेगनेंसी के ऊपर दोस्तों वो जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन वहां जाते सेमी गले लगा लेते जिमी को। जिमी कहते हैं यार तू बाप बनने वाला है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिस पर सेमी कहते हैं कि मुझे खुशी इस बात की भी है कि मैं अंकल सेमी बनूंगा, मैं सबसे बढ़िया अंकल बनूंगा। इस पर वहां सोलो आ जाते, सोलो कहते हैं अंकल अंकल अंकल। यार ब्लड लाइन में कोई भी पैदा होता है ना वो साला अंकल ही बनता है। इस पर दोस्तों सोलो कहते हैं कि मैं भी अंकल बनने वाला हूं, लेकिन अंकल सोलो के लिए क्या सजेशन है होने वाले बच्चे के लिए सुन ले जिमी, उस बच्चे का नाम तू मेरे नाम पर रख सकता है। इस पर दोस्तों जिमी कहते हैं और सेमी कहते हैं इसका मतलब है नो ईट, और काफी अच्छा पॉप आता है। और इस पर सेमी कहते हैं देख सोलो तुझे इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, बेबी के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए, तुझे फोकस करना चाहिए इस चीज के ऊपर कि मैं तेरे टाइटल के पीछे आ रहा हूं। सोलो कहते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या ये है कि फिर से कोई अंडरडॉग स्टोरी लाइन चलेगी एंड ऑल। जिस पर सेमी कहते हैं ना ना ना, तू अंडरडॉग सेमी को वैसे भी नहीं देख रहा, तू देख रहा है मेन इवेंट सेमी को। तो यहां दोस्तों कहीं ना कहीं सेमी जेन ने साफ कर दिया है कि वो सोलो के टाइटल के पीछे आने वाले हैं। लेकिन इससे ज्यादा दोस्तों जो चीज उन्होंने साफ स्पष्ट की वो ये कि अब सेमी जेन जो है अंडरडॉग नहीं रह गए हैं,
वो दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया वाला सेमी बन रहा है। एंड जैसे कि उन्होंने कहा गाइज, मुझे लग रहा है ऐसा कि वाकई में अगले साल की रेसलमेनिया में सेमी जेन मेन इवेंट कर सकते हैं। अब बात की जाए दोस्तों इससे अगले मैच की, तो शार्लेट फ्लेयर का मैच था पाइपर निवन के खिलाफ में। अलेक्सा को बता रहे थे कि गाइज वो मेडिकली क्लियर नहीं है और उसका नुकसान हुआ शार्लेट फ्लेयर को, टू बी वेरी स्पेसिफिक। पाइपर निवन दोस्तों मैच के अंदर हार रही थी, लेकिन चेल्सी ग्रीन ने वहां रेफरी का ध्यान भटकाया दूसरे मेंबर की सहायता से और आंखों में उंगली डाल दी शार्लेट के, जब वो फिगर 8 लगा रही थी, जिसके बाद पाइपर निवन ने फिनिशर लगाकर मैच को अपने नाम कर दिया। तो अलेक्सा का ना आना शार्लेट को आज हार दे गया है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो सेगमेंट देखने को मिला काफ़ी क्रूशियल था। हुआ ये कि कियाना जेम्स की बात लग रही थी बैक स्टेज किसके साथ, जूलिया के साथ, जो कि यूएस टाइटल होल्डर है। और ये चीज़ कह रही थी मैंने आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पैदा कर दी है। वहाँ जाते मिशन कहती है कि अपॉर्चुनिटी तो उन्हें चाहिए, जिस पर कियाना जेम्स कहती है कि अगर उन्हें फेस करना है जूलिया को, सबसे पहले उनकी लाश से होकर गुजरना होगा। जिस पर मिशन कहती है ठीक है मैं तुझे भी फेस कर लूँगी और उसके बाद मैं जूलिया का तख्ता पलट करूँगी। यहाँ दोस्तों ध्यान देने वाली चीज़ थी, जब ये सेगमेंट चल रहा था तो बैकग्राउंड में दोस्तों निक्की क्रॉस बिल्कुल आप कह सकते हैं चुड़ैल वाली पोजीशन में पीछे से देख रही थी, जैसे कि कोई भूत हो ऐसा लग रहा था। और बिल्कुल दोस्तों स्काउट कर रही थी वहाँ जूलिया को। और मुझे ऐसा लग रहा है अब जूलिया के टाइटल के पीछे आने वाली है। जब मिशन दोस्तों जूलिया को फेस कर लेगी तो हो सकता है उसके बाद दोस्तों निकी क्रॉस आए इस टाइटल के लिए। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो सेगमेंट था काफ़ी कुछ बताता है फ्यूचर के बारे में। बात की जाए दोस्तों इससे अगले सेगमेंट, इसके बाद जो अगला सेगमेंट था वो था जॉन सीना का। जॉन सीना दोस्तों आज बहुत ज़्यादा इमोशनल नजर आए, क्योंकि जानते थे कि आज स्मैकडाउन डबलिन में हो रही है और डबलिन में दोस्तों ये उनकी आखिरी स्मैकडाउन है। तो वो आते हैं और जब वो सल्यूट कर रहे थे उनकी आंखों से थोड़े बहुत आंसू भी छिटक गए थे। जॉन सीना कुछ कह पाते, लेकिन गाइज उनका जैसे थीम खत्म हुआ, माइक जैसे उनके हाथ में आया, लोगन पॉल की एंट्री होगी जिन्हें काफ़ी तगड़ा वो मिलता है। लोगन पॉल ने इंटरप्ट कर दिया और ज़बरदस्त FU लोगन का नारा सुनने को मिलता है, जिसे टेलीविजन पर डब्ल्यू वालों ने म्यूट कर दिया। लोगन पॉल जो है फैंस की इंसल्ट करते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि ये प्लेस जो है काफ़ी घटिया है। और इस दौरान दोस्तों कहते हैं कि वो इस तरीके की इंसल्ट डिजर्व नहीं करते हैं, जिस पर दोस्तों वैंकर की चैन लगनी स्टार्ट हो जाती है। वो सीना को कंपनी मैन बताते हैं और ये चीज़ बताते हैं कि सीना के जैसे उन्हें ऑस्कर पर नंगे होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें अटेंशन चाहिए तो वो अटेंशन ग्रैब करना जानते हैं, उन्हें नेकेड होने की आवश्यकता नहीं है। क्राउड बार बार दोस्तों वैंकर की चैन लगाते हैं और जॉन सीना दोस्तों वहाँ रिस्पॉन्स में क्या चीज़ कहते हैं कि लोगन अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो अनडिनाएबल है, तो गैस व्हाट, यू आर लुकिंग एट 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन। यहाँ सीना कहते हैं कि लोगन मैं कुछ एक चीज़ें आज क्लियर करना चाहूँगा तेरे सामने। तुझे आउटसाइडर कहा जाता है, लेकिन तू आउटसाइडर नहीं बल्कि एक पैरासाइट है, यानी कि एक दीमक है। आगे वो कहते हैं कि मैं ये भी जानता हूँ कि तूने WWE को क्या समझ रखा है। जिसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं। वहाँ दोस्तों लोगन पॉल की ड्रिंक पड़ी हुई थी, तो सीना कहते हैं तू यहाँ WWE में आ रखा है क्योंकि तू जानता है ये तेरा कोई एक और ब्रांडिंग स्टंट है जिससे तू पैसे कमाकर पोकेमोन कार्ड्स खरीद सके। काफ़ी दोस्तों तगड़ा ब्लो था। जिसके बाद जॉन सीना जो है लोगन पॉल को कहते हैं कि तूने कई लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ खा दी है, जैसे कि AJ स्टाइल्स, डोमिनिक मिस्टीरियो। मैं खुद से भी ये सवाल करता हूँ और तुझसे भी सवाल करता हूँ कि तू मुझे फेस तो कर रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो कि तू टेबल पर रखता है। यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने लोगन पॉल के उनके ओपोनेंट होने के ऊपर सवाल उठाए। वो कहते हैं लोगों को भी लगता है कि तू डिजर्व नहीं करता, जिस पर फिर से वैंकर की चैन लगती है। वो कहते हैं कि क्लैश इन पेरिस में तुझे मेरे सामने गेम लाना होगा क्योंकि तू ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से फाइट कर रहा है। एंड जितना मैंने सुन रखा है तुझ पर कुछ एक लीगल इश्यूज भी चले हुए हैं। यहाँ दोस्तों आप जानते हैं कि जो लोगन पॉल है काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर है और धोखाधड़ी का दोस्तों इस टाइम पर उन पर कोई केस चल रहा है, इतना मुझे पता है। इस पर दोस्तों सीना अपने प्रोमो का अंत करते हुए ये चीज़ कहते हैं, वो किसी यूट्यूबर को जो कि ड्रोन लेकर आ रखता है और नमक का पानी बेचता है उसे जीतने नहीं देंगे क्लैश इन पेरिस में, तो उसे गेम लानी होगी लोगन पॉल को। लोगन पॉल को आ जाता है गुस्सा, वो सीना को धक्का वक्का देने लग जाते हैं। इस दौरान दोस्तों अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीना ने दोस्तों उन्हें ए लगा दिया। तो काफ़ी तगड़ी बेइज्जती भी होगी, मार भी पड़ गई लोगन पॉल के। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को बैक स्टेज देखने को मिलता है कि जो जेड कारगिल है और टिफनी उनके बीच में बातचीत हो रही है। टिफनी कहती है मुझे तेरी आवश्यकता नहीं थी,
जेड कहती है मैंने पहले भी कह रखा है, मैं खुद के लिए ही आ रखी हूँ, मैं चाहती हूँ तो 100% रहे और इस मैच के अंदर, इसीलिए मैं तेरा साथ दूंगी। यहाँ दोस्तों अब लोगन पॉल जो है वो जाने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें मिल जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर उनके अंदर की ज्वाला को प्रज्वलित करते हैं, कहते हैं वहाँ तेरी बहुत गंदी बेइज्जती हुई है लोगन पॉल, तुझे जिस तरीके से ट्रीट किया गया है ये अटर डिसरिस्पेक्ट है, एंड अगर तू इसको निगल गया, अगर तूने इस थूक के घूंट को पी लिया तो फिर तू इसे पचा नहीं पाएगा। तुझे आज इस चीज़ का बदला लेना है, तुझे आज कोई स्टेटमेंट जड़नी ही जड़नी चाहिए। इस दौरान दोस्तों उन्होंने बार बार इस चीज़ के ऊपर दबाव दिया, जिस पर लोगन पॉल हामी भरते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो कुछ बड़ा होने वाला था मेन इवेंट में। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है हमारे अपने स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच। तो जैसे मैंने आपको बताया था कल कि क्या कुछ इसके अंदर रह सकता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों जेसी मट्टेओ एंड लोआ जो कि लेजेंड है वो फेस कर रहे थे इन दोनों को। मैच की एंडिंग की बात करूं, टाला टोंगा इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करते हैं, जिमी ऊसो आकर उन पर चेयर से हमला कर देते हैं। टाला टोंगा को फर्क नहीं पड़ता, उल्टा दोस्तों जिमी ऊसो को ऑडियंस में फेंक देते हैं चपेट मारकर। इस दौरान दोस्तों सोलो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सोलो दोस्तों वहाँ 900 टेबल के ऊपर खड़ा हो जाता है, लेकिन उन्हें सेमी जेन ने गिरा दिया और हलवा किक भी लगा दी। हलवा किक लगने से दोस्तों वहाँ जो सोलो है वो तो टेक आउट हो गए, लेकिन लोआ बाहर आ जाते हैं, जिन्हें दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट वाले टेक आउट कर देते हैं। जेसी मट्टेओ को दोस्तों अंदर डाला जाता है रिंग में और गाइस फिनिशर लगाया जाता है स्ट्रीट प्रॉफिट की तरफ से। 1-2-3 यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट वाले जीत गए हैं। बात की जाए दोस्तों इससे अगले सेगमेंट की, तो गाइस वो गोल्ड था, एब्सोल्यूट गोल्ड था, और ये था दोस्तों अलिस्टर ब्लैक वर्सेस आर-ट्रूथ। उल्टा दोस्तों इसमें आर-ट्रूथ जो थे मैच में आए ही नहीं, वो वीडियो फुटेज के द्वारा क्या बताते हैं, हे अलिस्टर ब्लैक, यार भाई मुझसे एक गलती हो गई है, मेरे को जाना था डबलिन आइलैंड लेकिन मैं डबलिन जॉर्जिया पहुंच चुका हूं, मुझे पता नहीं था डबलिन जैसी 2 जगहें भी हो सकती है, माय बैड। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा कि तुझसे कोई नहीं लड़ेगा, मेरा एक दोस्त तुझसे लड़ने जा रहा है जो कि अब एंट्रेंस लेगा, जिस पर दोस्तों हम लोगों को डेमियन प्रीस्ट की वापसी देखने को मिलेगी। डेमियन प्रीस्ट जो कि काफ़ी बड़े दुश्मन बन रहे हैं इस मोमेंट पर ब्लैक के, आ जाते हैं और दोनों के बीच में भिड़ंत हो जाती है। इतनी तगड़ी भिड़ंत हो जाती है कि मैच को थ्रो कर दिया जाता है, लेकिन लड़ते लड़ते दोस्तों डेमियन प्रीस्ट बाहर निकल आते हैं और ब्लैक को पावर बम जड़ने वाले होते हैं, लेकिन रेफ ने आकर रोक दिया, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों आप कह सकते बहुत घटिया डिसीजन है, और कहीं ना कहीं दोस्तों इनकी राइवलरी को तो बेहतर बनाता है, क्योंकि ये टीज में खत्म हो गया। यहाँ दोस्तों ड्रू मैकिंटायर देखने को मिल रहे सेगमेंट के बाद में, और मैकिंटायर दोस्तों प्रोमो कट कर रहे हैं। मैकिंटायर दोस्तों इस प्रोमो में शॉट ले रहे हैं कोडी के ऊपर, क्योंकि वहां अनाउंसर ये चीज बता रहे थे कि कोडी पर जो अटैक हुआ है अभी तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है कि कोडी कब तक ठीक होंगे। तो मैकिंटायर आ जाते हैं और मैकिंटायर जो टेसिटोर से कागज कुगज लेने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि हे मुझे पढ़ने दो कि कोडी की हालात कैसे है। इस दौरान ड्रू मैकिंटायर की नाम की चैंट तेज हो जाती, काफ़ी तगड़ा सपोर्ट था। मैकिंटायर दोस्तों वहाँ आते हैं और मैकिंटायर दोस्तों क्या करते हैं कि ये चीज़ कह देते हैं रिंग में उतरते हुए कि कोडी जो है एक लिटिल बिच है, इसलिए आज वहाँ अवेलेबल नहीं है। यहाँ लोगों का तगड़ा सपोर्ट था दोस्तों ड्रू मैकिंटायर को, और कोडी के ऊपर वो शॉट ले रहे थे, ये चीज़ कह रहे थे कि कोडी तू जो है, मैं मानता हूँ कि काफ़ी बेकार शख्स है, लेकिन तेरे पास इस वक्त ऐसी चीज़ है जो कि सबसे प्रेस्टीजियस है, जो कि है WWE टाइटल। आगे कुछ ज़्यादा कुछ कह पाते कि गाइस ऑडियंस की चैंट तेज़ हो गई और तब पता चला कि उनके पीछे आकर खड़े हो चुके हैं अपने एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन, जिन्होंने आर को जड़ दिया ड्रू मैकिंटायर को आउट ऑफ नोवेयर। जनता पागल हो गई। और गाइस कहीं ना कहीं यहाँ हम लोगों को ओजी रैंडी ऑर्टन देखने को मिले हैं, और गाइस यहाँ से कहीं ना कहीं डब्ल्यू वालों ने अब जो ड्रू मैकिंटायर की राइवलरी थी शिफ्ट कर दी है रैंडी के साथ में। बात की जाए दोस्तों अपने वेरी नेक्स्ट मैच की, तो इसके बाद जो अगला मैच था वो था हमारी अपनी टिफनी स्ट्रैटन का। मैच से पहले दोस्तों हुआ ये कि हम लोगों को डब्ल्यू वालों ने बहुत सारे सेगमेंट अगली स्मैकडाउन के कंफर्म करते हुए दिखा दिए, जैसे कि सेमी ज़ेन सोलो सिकाओ को फेस करेंगे यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए अगले हफ्ते। टैग टाइटल्स ऑन द लाइन हो गए सीक्रेट हर्विस के खिलाफ, अलेक्सा भी आने वाली है, शार्लेट भी आने वाली है, टाइटल्स ऑन द लाइन हो गए। टैग टीम चैंपियनशिप मैच भी दोस्तों आगे जाकर पता चलेगा किसका बनेगा हमारी वाइट सिक्स के साथ में, क्योंकि एक कंटेंडरशिप का मैच जो है स्ट्रीट प्रॉफिट एंड मेलो डोंट मिस के खिलाफ बन चुका है। यहाँ दोस्तों सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है बिगन। इसे मैं इसीलिए सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग कह रहा हूँ क्योंकि मेन इवेंट होते हुए भी ये मेन इवेंट नहीं था। ये था दोस्तों टिफनी स्ट्रैटन जेड कारगिल का। मैच के अंदर दोस्तों जेड कारगिल टिफनी के बीच में काफ़ी अच्छी हमें जुगलबंदी देखने को मिली। मैच के अंदर दोस्तों इन्होंने मूनसॉल लगाकर अपने नाम किया, दोनों ने दोस्तों अपना अपना स्प्लैश लगाया और यहाँ पिन फॉल हो गया नाया जैक्स का। मैच को ये दोनों जीत गई।
बट उसके बाद क्या दिखाया जाता है कि बिग कैमरे के ऊपर, टाइटर ऑन स्क्रीन के ऊपर, कि गाइस जॉन सीना जो है वो जाने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें निक एल्डिस रोक देते हैं। वो कहते हैं, हे सीना, मुझे कुछ ब्रॉक के बारे में कहना है, ब्रॉक के बारे में कुछ सुनने को मिला है। सीना दोस्तों कहते हैं कि क्या, लेकिन एकाएक दोस्तों उन्हें लग जाता है एक पंच आउट ऑफ नोवेयर जो कि लोगन पॉल ने लगाया है, और गाइस यहां से लोगन पॉल भागते हुए नजर आए। ये पंच दोस्तों एक्चुअल में कनेक्ट ही नहीं किया था जॉन सीना को, और बताया जा रहा दोस्तों इसे फिर से रीशूट किया गया है। ये 2 एंगल से शूट हुआ था, तो इसका दोस्तों जो दूसरा एंगल था वो डब्ल्यू वालों ने अपडेट कर दिया है। तो एक्चुअल में हम लोगों को ब्लंडर देखने को मिला, ये बॉस देखने को मिला है। बट इससे भी बड़ा सवाल ये कि रोमन रेंस के ऊपर क्या अपडेट है, ब्रॉक लेसनर का मुझे क्या लग रहा है इस मोमेंट पर, क्या वो चीज थी जो कि बताना चाहते थे निक एल्डिस। तो शायद से निक एल्डिस बताना चाहते थे कि ब्रॉक लेसनर जो है कहीं ना कहीं तुझे फेस करने की बात कर रहा है रेसल प्लूजा में, एंड दे इज ए प्रोबेबिलिटी कि क्लैश इन पेरिस में भी वो आ सकता है। ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यही चीज़ों बताने भी वाले थे इससे पहले कि उन्हें पंच पड़ता। प्लस रोमन रेंस के बारे में बता दूंगा, स्मैकडाउन में दोस्तों रोमन रेंस के लिए भी डब्ल्यू वालों ने काफ़ी अच्छा, आप कह सकते हैं, सेगमेंट रखा हुआ था, जहां दोस्तों एक वीडियो फुटेज चलती है और उसमें बताया जाता है कि OTC 1 रोमन रेंस जो है इस अपकमिंग मंडे नाइट रॉ का पार्ट होने वाला कंफर्म्ड है अगली मंडे नाइट रॉ में, जो कि एक स्पेशल मंडे नाइट रॉ है बर्मिंगम यूनाइटेड किंगडम से लाइव, जहां रोमन रेंस को काफी तगड़ा सपोर्ट मिलता है। जब रोमन रेंस हील भी थे तब भी इंग्लैंड की तरफ से उन्हें काफी तगड़ा सपोर्ट मिला था। तो यहां दोस्तों आप लोगों को रोमन रेंस वाली चैंट जो है काफी तेज सुनने को मिलेगी, और अगली रॉ में दोस्तों आपको OTC 1 फिर से देखने को मिलेंगे। वीडियो मेरी आज की नहीं थी, कैसी लगी दोस्तों स्मैकडाउन, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।